मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नहीं चलेगी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। इस समय हम मौजूद हैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी में, जहां पर आप छात्रों द्वारा देख सकते हैं कि किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है और क्लस्टर यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो है उसके खिलाफ जो है नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर साफ तौर से देख सकते हैं कि कई दिनों से काफ़ी समय से ये प्रदर्शन कर रहे थे ऑनलाइन एग्जामिनेशन को लेकर। एक बार फिर ये आज अपने प्रदर्शन को रिवाइव कर रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से अपना रोष ये व्यक्त कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पहले क्लस्टर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्जामिनेशन को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप जिस तरह की सिचुएशन बनी है कोविड को लेकर, तो आप पोस्टपोन एग्जाम को लेकर ये अपनी मांग रख रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? सभी को नमस्ते। चाहत आनंद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू महानगर मंत्री। जिस प्रकार कल क्लस्टर यूनिवर्सिटी में एक घटना होती है, इंसानियत को शर्मसार करती है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं एवं हम कंट्रोलर को पूछना चाहते हैं ऐसी क्या सिचुएशन हो गई थी, ऐसी कौन सी फाइट पड़ गई थी उनको कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि एक छात्रा की जान इतनी इंपॉर्टेंट है कि उनको ये लगा कि एग्ज़ाम देना इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ाई को हम महत्व देते हैं, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, मगर किसी की जान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जब उनके घर वाले कंट्रोलर सर से बात करते हैं, संपर्क करते हैं, पर कंट्रोलर साहब का यही कहना होता है एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा, चाहे वो कोविड पॉजिटिव है, चाहे वो बीमार है। और उनके शब्द ये थे कि अगर वो अपनी हालत में हैं तो वो आ सकती हैं, वरना हम जो पेपर को पोस्टपोन नहीं करेंगे और पेपर जो है वो उनको एनरोल नहीं किया जाएगा। मैं पूछती हूँ, जान से ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट था वो पेपर? नहीं। वो छात्र, जब मैंने एक वीडियो क्लिप देखा था कल, वो छात्र से खड़े भी नहीं हो जा रहा था। लगता कि एक छात्र की वजह से सभी बच्चों का पेपर पोस्टपोन करना गलत रहेगा या क्या? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। किसी की जान से तो कुछ बढ़कर नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। और इस वक्त मुझे लगता है जहाँ हम लोग इतने एकत्रित हुए हैं, बाकी लोगों को भी आकर यहाँ पर एकत्रित होना चाहिए। वो एक छात्र कोविड पॉजिटिव नहीं हो सकती, क्या पता उस हॉल में कितने लोग कोविड पॉजिटिव होंगे। उन्होंने कहा कि हम आपको एक रूम देंगे या एक कॉर्नर देंगे आपको, आप वहाँ पे पेपर दे सकते हैं, मगर कहाँ थी वो तैयारियाँ? पौना घंटा वो छात्रा बाहर बैठी रही इतनी सर्दी में। अगर उसको कुछ हो जाता तो फिर कौन जिम्मेदार होता? तो ऐसे एक केस नहीं है, शायद कोविड पॉजिटिव और भी लोग हो सकते हैं। उन लोगों ने टेस्ट करवाया तो वो कोविड पॉजिटिव आए, बाकियों ने नहीं करवाया तो उनको नहीं पता। तो अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन के माध्यम से पेपर लो या पेपर ये करो, हम ये कह रहे हैं सिर्फ कि पेपर आप पोस्टपोन करो, जब हालात सामान्य होंगे तो पेपर आप ज़रूर लेना। जी, क्या कहना चाहोगे आप, जिस तरह से आप भी सभी इकट्ठे हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि पेपर को पोस्टपोन करना चाहिए, किस तरह से देखते हैं इसको? किसी की ज़िंदगी से इम्पोर्टेंट पेपर नहीं होते हैं, इसलिए मतलब कि हम एक बच्चे को कोविड था, वो घर पे जाएगी, उसके फैमिली वाले को भी कोविड हो सकता है ना, तो इसलिए थोड़ा पेपर पोस्टपोन हो जाना चाहिए था या उसको साइड पे बिठा के करना चाहिए था। उसको बाहर, किसी को कोविड हो या ना हो, लेकिन इस सिचुएशन में इस समय पोस्टपोन करना ही आपको हाँ। क्या कहना चाहोगे, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन इस समय बनी हुई है, कहीं एग्जाम कैंसिल हो रही है, कहीं कंडक्ट भी करवाए जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिस तरह से आप जानते हैं कल एक मतलब लड़की के फादर के साथ कितनी बदतमीजी से प्रिंसिपल ने बात की और वाइस चांसलर ने बात की। मतलब उनको देखना चाहिए ना, अगर उन्होंने रूल बनाया कोविड-19 की वजह से 2 साल से कॉलेजेस बंद है, वजह तो कोविड-19 ही है ना, और फिर भी वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफलाइन एग्जाम्स ले रही है जबकि सारे ऑनलाइन एग्जाम्स ले रहे हैं। कल उस लड़की की इतनी बुरी हालत थी, वो यहाँ पे एग्जाम देने आई। अगर कॉलेजेस 2 सालों से बंद ही इसलिए किए हैं क्योंकि बच्चे ना बीमार हो जाए, सिचुएशन ज़्यादा बढ़ना जाए, तो फिर वो क्यों एग्जाम्स ले रहे हैं ऑफलाइन? हम तो मतलब सलूट करते हैं उस लड़की को जो कल एग्जाम देने आई, और नहीं करना चाहिए। अगर ऑनलाइन एग्जाम, तो इस टाइम तो ऑनलाइन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बीमार है वो एग्जाम देगा कैसे, लिखेगा कैसे? देखिए, जिस प्रकार से कल घटना हमारे विश्वविद्यालय क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर होती है, जब एक कोविड पॉजिटिव स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देने के लिए बुलाया जाता है, सबसे पहले मैं विद्यार्थी परिषद की ओर से उस स्टूडेंट्स को हैट्स ऑफ करना चाहूँगा कि वो अपनी हेल्थ को रिस्क में डालते हुए भी उसने एग्ज़ाम दिया है। और जब उस बच्ची के, उस बहन के माता पिता जब कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से संपर्क साधने का काम करते हैं, जिस प्रकार का बिहेवियर, जिस प्रकार का रिस्पॉन्स कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन उनको देता है, वो एक कंडेमेबल चीज़ है। विद्यार्थी परिषद उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और विद्यार्थी परिषद यह मांग करती है कि इस घटना के अंदर कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन सामने दिख रहे हैं कि उनके द्वारा इस प्रकार की चीज़ की गई है, इसलिए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो जितने भी स्टूडेंट्स जो इस समय एग्जाम क्लस्टर विश्वविद्यालय ऑफलाइन मोड पर ले रहा है, उन सभी एग्जाम को पोस्टपोन करना चाहिए। तो जिस तरह से क्लस्टर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन की मांग कर रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से कोविड की केसेस बढ़ते जा रहे हैं और एक स्टूडेंट जिस तरह से कोविड पॉजिटिव आया, इन बच्चों का कहना है कि ना जाने ऐसे कितने सारे स्टूडेंट्स होंगे जो इस सिचुएशन में एग्जाम देने आ रहे हैं और उनका एग्जाम भी अच्छी तरह से जो कंडक्ट नहीं करवाया जा रहा है, जिस तरह से कहा गया
गया था कि सेपरेट रूम दिया जाएगा और कोविड प्रोटोकॉल का जो है पालन किया जाएगा। तो इन बच्चों का ये कहना है कि जो 2 साल कॉलेजेस बंद रहे हैं ये कोविड-19 की वजह से ही रहे हैं और ऐसे में इस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना एक सही वे नहीं है। तो इन्होंने मांग की है कि जो एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन किया जाए। अब देखना है कि इसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन क्या कदम उठाती है, आने वाला वक्त बताएगा। आप इस तरह से देखते रहिए यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स, जम्मू।